वजीर आजम इमरान खान सेहतयाब हो गए, सरकारी सरगर्मियां शुरू कर दी। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक इजलास की सदारत, डेवलपमेंट पैकेज की मंजूरी। नए वजीर खजाना हम्माद अजहर के साथ भी बैठक लगाई। गरीब शहरियों को रिलीफ देने के लिए इक़दाम की हिदायत। हम्माद अजहर ने नई जिम्मेदारी का चार्ज संभाल लिया। गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात। हफीज शेख कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद करंतना में चले गए। भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल जरूरी है। नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। कोरोना के खिलाफ भारतीय अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जजेस के आईनी हुदूद से तजावुज के रुझान को रोकना होगा। जज के जज्बात में आने के बजाय कानून के दायरे में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मैप्को में भर्तियों से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया, इंतजामिया के इख्तियारात इस्तेमाल करना अदलिया का काम नहीं। रिवायात का एहतराम न किया जाए तो आईनी बहरान पैदा होता है। रियासत का कोई सुतून दूसरे की हुदूद में मुदाखलत नहीं कर सकता। पेट्रोल के संगीन बहरान में मुलव्विस कंपनी के आला अहदेदार ताबिश गौहर को मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम बना दिया गया। कंपनी ने बहरान के दौरान अपनी दोनों रिफाइनरीज को बंद रखा। कंपनी तेल मसनूआत की स्मगलिंग में भी मुलव्विस पाई गई। इंक्वायरी कमीशन ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है। 3 माह के अरसे में आपको रोड पे नजर आएगी। जुलाई के एंड तक हजारों बसें नजर आएंगी। 630 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। दिसंबर में, नवंबर के एंड तारीख यही है कि अप्रैल में भी चला देंगे। जो प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आ सके। टाइम लगेगा। तारीख पे तारीख मिल रही है, बस नहीं मिल रही। कराची वाले इंतजार करते रहे, सिंध सरकार लॉलीपॉप देती रही। 13 साल बाद हलवाई की दुकान पर नाना जी की एक और फातिहा। वजीर ट्रांसपोर्ट ने निजी कंपनी की एक इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह कर दिया। अवैस शाह ने नाकामी का एतराफ कर लिया। 250 नई बसें चलाने का वादा फिर से। पीटीआई रहनुमा असलम खान कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची से बदला ले रही है। भी नहीं किया, इन्होंने करनी नहीं है। इन्होंने कराची से बदला लेना है। सर फ्राइडे की शाम को आप 5 बजे फोन करें तो पूरी सिंध हुकूमत वो सिंध चली जाती है, कराची छोड़ देते हैं। कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। 3 माह बाद एक दिन में 100 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मुसलसल 5वें दिन 4000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 48,566 हो गए। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 24% और इस्लामाबाद में 16% से बढ़ गई। कराची के जिला वस्ती और गरबी की मुख्तलिफ यूसीज में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा में शादी की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। हमें तो कोई इतला ही नहीं दे रही है। सिंध गवर्नमेंट अपने में पड़ी हुई है। हमने कभी लगवाई नहीं ना, हमें पता है रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। पैसों को बगैर लगाते लगा लेंगे। टेलीफोन कराया तो उन्होंने कहा आ जाओ। वैक्सीन बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन कैसे लगाई जाती है, रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, समा का मुख्तलिफ शहरों में सवाल। कराची, मुल्तान और रावलपिंडी वाले लाइल्म निकले। फैसलाबाद और पेशावर वाले वैक्सीनेशन से मुतमईन। मुआविन खुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 60 साल से ज्यादा उम्र के 1,30,00,000 में से 8 लाख ने रजिस्ट्रेशन करवाई। 2.5 लाख को पहली डोज लग चुकी। वैक्सीनेशन का तरीका आसान बनाने का ऐलान। आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये इजाज़त दे दी है कि प्रोविंसेस अपनी खुद प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने 500 मिलियन रुपए रखे हैं जो वो इस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैंसिनो वो प्रोक्योर करे सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली। सिंध हुकूमत का चीन से सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन खरीदने का ऐलान। 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचो कहती हैं विफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पहुंच रही है। अप्रैल के वस्त तक बड़ी मिकदार में वैक्सीन दस्तयाब होगी। वैक्सीन की तैयारी और पैकिंग पाकिस्तान में होगी।
पंजाब में कोरोना से बदतरीन सूरत हाल, 74% ICUs और 70% ऑक्सीजन बेड्स भर गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई शहरों में एक्शन, मुतादिद रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी, मास्क न पहनने वालों के धड़ाधड़ चालान। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने तन्हा ड्राइविंग करने वालों को भी ना छोड़ा। ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं कंपनीज के साथ, सारों के साथ, आप मास्क पहन के रखें, लेकिन गाड़ी के अंदर एक अकेला बंदा बैठा हुआ है, वो भी मास्क पहने। आई डोंट थिंक दैट दिस इज लॉ। इदारा बनाया गया नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। 1 साल के अरसे ने साबित कर दिया है कि ये NCOC नाकाम हो चुका है। जिस तरह अब हमें पता चला है 3 साल के बाद कि हमारा वज़ीर खजाना नालायक था। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है और शाहिद खाकान अब्बासी नालायक कह रहे हैं। लीगी रहनुमा हुकूमत की परफॉर्मेंस से नाराज, कहा कोरोना वैक्सीन के लिए सिर्फ खैरात का आसरा है, वैक्सीन में भी करप्शन का इल्जाम। NCOC ऐसे बनाया जैसे कश्मीर फतह करने जा रहे हों। हफीज शेख की तब्दीली पर तनकीद, कहा 3 साल बाद पता चला कि वजीर खजाना नालायक था। वजीर बदलने से महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर्स की बरसात, तरसीलात ज़र में तेज रफ्तार इजाफा, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में 1 रुपए सस्ता, 22 माह की कम तरीन सतह 153 रुपए पर आ गया। माहिरीन माशियात ने 150 तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। डॉलर 15 रुपए नीचे आ गया। क्या डॉलर के नाम पर महंगाई का तूफान थमेगा? शहरियों ने आस लगा ली। मैंने असद उमर की पॉलिसी में और हफीज शेख की पॉलिसी में और इसहाक डार की पॉलिसी में और शगज की पॉलिसी में बहुत बड़ा फर्क नहीं देखा। इसहाक डार हो, हफीज शेख या फिर असद उमर, पॉलिसीज में ज्यादा फर्क नहीं। मौजूदा निजाम में कोई वजीर खजाना कामयाब नहीं हो सकता। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने पाकिस्तानी मईशत की सर्जरी की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम 7 से 8 में कहा मईशत की बेहतरी तक इमरान खान कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब ने चिन्योट के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। 10 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। 250 बिस्तरों के अस्पताल समेत 12 बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे। 4.5 अरब रुपए की लागत से चिन्योट फैसलाबाद रोड तामीर होगी। प्रोसिक्यूशन की नाकामी, लियारी गैंग वार सरगना उजैर बलोच मजीद 2 मुकदमात में बरी हो गया। 2012 में हंगामा राय के 2 मुकदमात दर्ज थे। उजैर बलोच अब तक 61 में से 14 मुकदमात में बरी हो चुका है। अनदेखा पाकिस्तान में बताएंगे चोलिस्तान के सहरा की कहानी। पानी की तलाश में लोगों ने की नकल मकानी, पढ़ लिख ना सके। टोबा अजीम वाला के रहायशी का अजीम कारनामा, इल्म की प्यास बुझाने का बंदोबस्त कर दिया। बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, कच्चे इलाके में पहला पक्का स्कूल बनाया। चोलिस्तान की तकदीर बदलने का आज़म। हमारी जो ज़िंदगी है वो कच्चे मकानों में गुजरी है, नकल मकानी में गुजरी है। हम तालीम नहीं हासिल कर सके, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे माहौल में तालीम हासिल करें और वो अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। और क्रिकेट के बाद मोहम्मद हफीज गोल्फ के भी प्रोफेसर बन गए। पावर हिटिंग के लिए कप्तान बाबर आजम को मशवरे, बॉलिंग कोच वकार यूनुस को भी टिप्स देते रहे।